दोस्तों बहुत अच्छा बना है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज एक नई सुबह की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों, आज है 1 जून और दिन है रविवार। एक नए महीने के साथ हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। और सुबह की शुरुआत तो काफ़ी देर पहले हो चुकी थी। सुबह के जो काम थे वो भी हो चुके थे। नहाकर पूजा करने के बाद हम आ गए थे किचन में। दाल हमने रख दी है बनने के लिए, क्योंकि चाय नाश्ता सभी का हो चुका था। और आज हमने बाल धुले हैं, तो वही बालों को सुखाने में भी लगे थे। और सुबह के करीब 10 बज चुके हैं। सब्जी हमारी बन चुकी थी और यहाँ पर हमने दाल रखी हुई है बनने के लिए। और आज हमने सब्जी बनाई है कद्दू की। और 10 बजे काफ़ी धूप आ जाती है बाहर, तो गौरी पेड़ की छाया में बांधी गई थी। तो वही चारू बार बार हमारे पास आ रही थी, कह रही थी मम्मी इसको अंदर कर दो, रो रही है गौरी, उसको धूप भी लग रही है। तो वही इनको हम बांध देते हैं अंदर और आराम से ये पंखे की हवा में बैठेंगी अब। और जब तक गौरी को इन्होंने अंदर बंधवा नहीं लिया तब तक ये बार बार हमारे पास आती रही, मम्मी चलो बांध दो चलकर उसको, वो रो रही है, परेशान हो रही है। तो जब इसको बांध दिया है तब फिर चारू अपने खेल में लग गई थी। तो दाल हमारी बन चुकी थी, दाल में लगा देते हैं तड़का। तो दाल में हमने तड़का लगा दिया था दोस्तों। उसके बाद चावल रख देते हैं बनने के लिए और फिर आटा लगाकर रख देते हैं। अभी तो इतनी जल्दी कोई खाना नहीं खाएगा और जब सभी लोग खाएंगे तभी रोटी बनाएंगे। तो उसके बाद हमको बहुत सारे आज काम निपटाने हैं। धूप तो वैसे भी हो चुकी है, लेकिन क्या करें, सुबह इतना समय नहीं मिल पाता है इन सारे कामों को करने के लिए। तो बस आटा को ढककर यहीं पर रख देते हैं और किचन को बंद करके चलते हैं, अगले कामों को निपटाते हैं। और फिर यहाँ पर हम आ गए थे गेहूँ साफ़ करने के लिए, क्योंकि आटा हमारा ख़त्म होने वाला है। तो पहले से ही गेहूँ साफ़ करके सुखा लेते हैं। और उधर हमने बिस्तर वगैरह जो है भिगो दिए थे सर्फ में। जब तक वो भीग रहे तब तक हम गेहूँ साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद उनको भी धोना है। और यहाँ पर चाहे 10 बज जाए दोपहर के, चाहे 12 बज जाए या 2 बज जाए, हमेशा यहाँ पर छाया बनी रहती है। तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती इन सारे कामों को करने में, क्योंकि फूलों का पेड़ है और काफ़ी बड़ा पेड़ है, तो बहुत ही ज़्यादा आराम मिल जाता है। और जब बाहर निकलो तो बहुत ही ज़्यादा तपती हुई धूप हो रही है, तपती हुई गर्मी, चिलचिलाती हुई गर्मी हो रही है, लेकिन यहाँ पर आराम से हमारे काम होते रहते हैं।
और बिटिया रानी भी हमारे साथ में लगी हुई है, टोटी से पानी निकाल रही हैं और साथ में जो कुछ भी काम होते हैं करवा लेती हैं। काम तो कम करवाती हैं, काम बढ़ाती ज़्यादा है, लेकिन साथ साथ में पीछे पीछे लगी रहती हैं। और इनसे हम कह रहे थे स्लीपर पहन कर आओ क्योंकि फ़र्श तो गर्म होती ही है, लेकिन नहीं, कहना मान रही थी। और जब तक हमारे काम होंगे तब तक साथ साथ में लगी रहेंगी। फिर ये हमारे वाले पहन कर आई हैं और फिर ये चली गई थी, कभी इधर उधर पूरे घर में पूरा दिन बस ऐसे ही लगी रहती हैं। और एक बार के गेहूँ साफ़ हो गए थे, अब दोबारा वाले हम लेकर आ रहे हैं। थोड़ा ज़्यादा ही धो लेंगे तो फिर कुछ दिनों के लिए फुर्सत हो जाएगी। और दोस्तों पिछले 4-5 दिनों से मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, बादल छाए हुए थे, आंधी पानी सब कुछ हो रहा था, तो इसी वजह से गेहूँ नहीं धोए थे। तो आज जैसे ही मौसम को साफ़ देखा तो हमने कहा धो लेते हैं। और काफ़ी देर हो गई थी, सुबह धो लेते तो इतनी ज़्यादा धूप नहीं रहती, लेकिन अभी हम धो लेंगे, उसके बाद छत पर फैला देंगे तो शाम तक आराम से ये सूख जाएंगे। और दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, आज बहुत ही स्पेशल वीडियो आप सभी लोगों के लिए हम लेकर आए हैं। और कल किसी कारणवश वीडियो नहीं आ पाया था, कभी कभी कुछ परेशानियां, कुछ दिक्कतें हो जाती हैं। और यहाँ पर हमारे गेहूं भी साफ़ होने वाले हैं। और अगर वीडियो पसंद आ जाए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपने विचार विमर्श, अपनी राय ज़रूर रखिएगा। आप लोग कहाँ से वीडियो देखते हैं, आप लोगों को वीडियो में क्या अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं आप लोगों के कमेंट पढ़ते हुए। बस रिप्लाई देने का हम प्रयास करते, कभी कभी दे पाते हैं, कभी कभी नहीं दे पाते हैं। और नीचे गेहूँ हमने धोकर लगा दिए थे, उसके बाद आ गए हैं छत पर। छत को साफ़ कर लेते हैं पानी से। और सुबह के करीब 11:30 बज चुके थे गेहूँ धोते धोते, और सीधी धूप पड़ रही है सिर पर, इतनी तेज़ धूप लग रही थी, लेकिन हमने कहा धोकर ही फैलाएंगे। वैसे बारिश हुई थी, छत साफ़ थी, फिर भी जब आंधी आती है, हवा चलती है, धूल मिट्टी आ जाती है। इसी वजह से जब भी हम गेहूँ फैलाते हैं हमेशा धोकर ही फैलाते हैं। तो बस 2 बाल्टी से हमारी छत साफ़ हो गई थी जितने में हमको फैलाना था। और यहाँ पर इसको सूखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, फटाफट से सूखती जा रही थी। और पीछे हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन ये हवाएं बाहर निकलो तो गर्म लगती हैं, और दोपहर के टाइम तो वैसे भी गर्मी हद से ज़्यादा होती है। और यहाँ पर हम गेहूँ चढ़ा लेते हैं तो, और इतनी ज़्यादा गर्मी में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है गेहूँ को फैलाने में, समेटने में होती है, क्योंकि धूप बहुत तेज़ होती है। धोने को तो हमने छाया में बैठकर धो लिए थे, अभी इनको फैलाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो गेहूँ हमने चढ़ा लिए, उसके बाद इनको फैला देते हैं। वैसे अब इतना पतला फैलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसे ही सूख जाते हैं, तो थोड़ा सा मीडियम उसमें हमने फैला दिए थे। और मौसम आज साफ़ था तो हमने फर्श पर ही डाले हैं, नहीं तो किसी साड़ी पर या किसी कपड़े पर या पॉलीथीन पर डाल दो तो समेटने में आसानी रहती है। लेकिन मौसम साफ़ था तो जल्दी सूख जाएंगे फर्श पर। फिर गेहूँ फैलाने के बाद तुरंत हम आ गए हैं, जो कपड़े हमने सुबह भिगोए थे, ये मोटी वाली बेडशीट है, उसके बाद पतली वाली बेडशीट भी हमने भिगो दी थी। ये सारी चीज़ें धो लेते हैं। और ये बेडशीट जो है किसी मोटे वाले कंबल के बराबर ही है, उससे भी ज़्यादा वज़न है, तो इसको धोने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ती है, पानी भी काफ़ी लग जाता है। लेकिन हाँ, धो लो तो 15 दिन 20 दिन के लिए फुर्सत हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर भी हम एक पतली वाली बेडशीट बिछाते हैं, तो इसी वजह से इसको धोने में काफ़ी पानी लग गया था। तो थोड़ा थोड़ा सा वीडियो हमने जोड़ा है, बाकी काफ़ी लंबा वीडियो बन गया था। कपड़े धोने में सबसे ज़्यादा समय लग गया था। तो उसके बाद अब ये सारे कपड़ों को धोने में इतना टाइम नहीं लगेगा, सबसे ज़्यादा इसी में टाइम लगा था। और दोस्तों कई कमेंट आ सकते हैं कि आप मशीन में कपड़े क्यों नहीं धो रहे हैं, क्योंकि जिस समय हम कपड़े धो रहे हैं उस समय बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है। और वैसे भी ये सारे जो कपड़े होते हैं हमेशा हम हाथ से ही धोते हैं, मशीन में हम नहीं डालते। और मशीन बन भी गई है, लेकिन अभी तक हमने उसमें कपड़े डालकर नहीं धोए हैं, क्योंकि हाथों से हमको ज़्यादा ठीक रहता है। और कभी कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो धो भी लेते हैं। और यहाँ पर बस फटाफट से हम लगे हुए हैं कि जल्दी से हमारे काम हो जाएं, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था।
और दोस्तों दोपहर के करीब 1:30 बजे का समय है, तब जाकर फुर्सत मिल गई है इन सारे कामों से। आगे के कामों को निपटाते हैं। और यहाँ पर सुबह हमने दाल भिगो दी थी। ये है उड़द की काली वाली दाल और ये है मूंग की दाल। तो दोस्तों सुबह सुबह हमने इन दोनों दालों को भिगो दिया था। अभी शाम के 4 बजे का समय है, तब आप लोगों से मिल रहे हैं। तो जो दाल की छिलकी होती है ना, उसको निकाल लेते हैं। वैसे तो एक दाल आती है जिसमें छिलकी ही नहीं होती है, लेकिन हमारे यहाँ वो नहीं थी, यही वाली थी। तो इसी को हमने भिगो दिया था। थोड़ा सा टाइम लग जाता है छिलकी निकालने में, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो दोनों दालों को अच्छे से साफ़ करना है। तो इनकी जितनी भी छिलकी होती है ना, सारी छिलकी निकालनी होती है। और फिर ये देखिए उड़द की दाल हमारी साफ़ हो चुकी है। उसके बाद ये रही हमारी मूंग की दाल, इसको भी उसी तरीके से हम साफ़ कर लेते हैं। और दोस्तों भयंकर से भी भयंकर वाली गर्मी पड़ रही है, खासकर दोपहर के टाइम और शाम के टाइम पर। तो ऐसे में गर्मियों की कुछ ऐसी चटपटी मसालेदार रेसिपी हैं जिनको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, जिनका नाम सुनते ही ऐसा लगता है बस खाने को मिल जाए। बस ऐसा ही कुछ आज हम बनाने जा रहे हैं। तो दालों को हमने साफ़ कर लिया है और फिर इनको हम मिक्सी में पीस लेते हैं। जैसे कि हम दही बड़ा बनाते हैं वैसा ही पीसना है, लेकिन इसका पेस्ट थोड़ा सा बारीक करना है और दरदरा नहीं करना है। तो पहले हम उड़द की दाल को पीस लेते हैं। तो उड़द की दाल और मूंग की दाल दोनों को हमने पीस लिया था। इतना पतला करना है, ज़्यादा दरदरा नहीं करना है। और फिर आपस में मिला देते हैं। और आज हम बनाने जा रहे हैं गर्मियों की रेसिपी दही भल्ले, वो भी चटनी वाले, जिसको सभी लोग पसंद करते हैं। और हमारे यहाँ पिछले साल हमने बनाए थे, सभी को अच्छे लगे थे। और इस बार अभी नहीं बने हैं, तो हमने कहा चलो आज बनाते हैं, क्योंकि घर पर दही जमाया था, दही अच्छे से जम गया था। तो दाल को हमने मिक्स कर लिया है। उसके बाद इसमें डालते हैं कटी हुई हरी मिर्च, हींग, थोड़ा सा अदरक का पेस्ट, नमक। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमने मिला लिया है। अब सबसे बड़ा काम होता है इसको फेंटना। काफ़ी देर फेंटना पड़ता है, करीब 10 मिनट तक हमने इसको फेंटा था। इसका जो कलर होता है बिल्कुल बदल जाता है। पहले कैसा था, अब बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद सा आने लगा है फेंटते फेंटते। कहाँ जा रही है? तो दोस्तों काफ़ी देर फेंटने के बाद अब हम पानी में डालकर देख रहे हैं कि दाल अच्छे से फेंट पाई है कि नहीं। और ये देखिए ऊपर आ गई है दाल, इसका मतलब दाल हमारी अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो बस तेल हमने कढ़ाई में रख दिया था। उसके बाद इसमें हम बनाते हैं दही भल्ले। पहले हमने छोटे छोटे से बनाए थे, फिर हम बड़े बड़े से बनाएंगे। और ये देखिए कितना ज़्यादा फूल रहे थे। फेंटने से ही ये जो फूलते हैं ना दही बड़े, जब अच्छे से दाल फट जाएगी तो आपके दही भल्ले भी बहुत ही बड़े बड़े से फूलते हैं, बिल्कुल गुब्बारे जैसे। और दोस्तों आँच को हमने धीमा कर दिया था और उसके बाद ये धीमी धीमी आँच में पके हैं, अंदर तक अच्छे से पक चुके हैं। उसके बाद इनको हम निकाल लेते हैं। और दोस्तों इस तरह पकाने से क्या होता है, दही बड़े अंदर तक पकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पंजी पकते हैं। कोई भी खा सकता है, जिनके दांत भी नहीं ना, वो भी आराम से खा सकते हैं। इसी वजह से आँच को बिल्कुल धीमा कर देते हैं और धीमी धीमी आँच में पकाते हैं, तब जाकर दही बड़े हमारे बहुत ही परफेक्ट तैयार होते हैं। और ये देखिए हमारे दही भल्ले अच्छे से निकल रहे हैं, मतलब बहुत ही परफेक्ट तरीके से फूल भी रहे थे, अंदर तक पक भी रहे थे हम। और जब अच्छे से पक जाते हैं ना, तो ये हल्के जैसे दिखते हैं और इतना ज़्यादा स्पंजी थे कि जैसे गुलाब जामुन। और फिर ये देखिए आखिरी बार का बचा था, वो भी बना लेते हैं।
तो दोस्तों ये बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। आखिरी बार के बचे थे वो भी अच्छे से पक चुके हैं। जितना जल्दी इसमें देखने में लग रहा है ना कि फटाफट से बन रहे हैं, फटाफट से नहीं बने थे। इनको बनाने में मतलब पकाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बिल्कुल धीमी आंच में पकाना पड़ता है, लेकिन बहुत ही परफेक्ट बने थे ये देखिए। और ये सारे तैयार हो चुके हैं और काफ़ी हमने बनाए थे क्योंकि ये हमारे यहाँ पसंद किए जाते हैं। हमने सोचा था 2-3 दिन आराम से चल जाएंगे। और ये देखिए दबाने से बिल्कुल मुलायम जैसे हैं। ये देखिए अंदर तक कितने अच्छे से पक चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर हमने ली है मिट्टी वाली हांडी। इसमें डाल देते हैं गुनगुना पानी, फिर इसमें डालते हैं हींग और काला नमक। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला देते हैं। हींग का प्रयोग हम ज़्यादा करेंगे क्योंकि हींग बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, खासकर उड़द दाल या इससे बनी हुई कोई भी चीज़ हो तो। और दोस्तों स्वाद भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो पानी हमने मिला दिया था, उसके बाद ये जो हमारे वड़े हैं ना, इनको इसी में डाल देते हैं और भीगने के लिए रख देते हैं करीब 10 से 12 मिनट के लिए। बहुत ही अच्छे से भीग जाएंगे और गुनगुना पानी रहता है तो जल्दी से भीग जाते हैं। तो वड़ों को हमने पानी में रख दिया है, उसको बंद कर दिया है। जब तक वड़े अच्छे से भीग रहे हैं तब तक यहाँ पर हम चटनी बना लेते हैं। मीठी वाली चटनी तो तैयार हो चुकी है और ये जो तीखी वाली चटनी है इसको तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने ली है धनिया, पुदीना, जीरा, हींग, हरी मिर्च और ये मूंगफली के दाने, लहसुन की कलियां और ये है नमक। तो बस चलिए इसको फटाफट से पीस कर तैयार कर लेते हैं। मूंगफली डालने से इसका स्वाद काफ़ी अच्छा आता है और ये चटनी सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो चलिए ये हमारी तीखी चटपटी वाली चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। मीठी वाली चटनी भी तैयार हो चुकी है। तो बस अब थोड़ा सा टाइम बचा है हमारे दही बल्लों को तैयार होने में। नच्चू करो नच्चू करो नच्चू नच्चू करो। गुनगुन की अरे वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह हेलो करण आओ, करण बोला। तो यहाँ पर ये छोटा बाबू आ गया था तो सभी लोग उसी में लग गए हैं। फिर ये देखिए यहाँ पर हम दिखाते हैं दही। आज मिट्टी के बर्तनों में दही जमाया था, बहुत ही अच्छे से हमारा दही जमकर आया है और इसको अब हम एक बर्तन में कर लेते हैं। और बिल्कुल भी खट्टा दही नहीं था क्योंकि अभी सुबह हमने जमाया था। इसमें डाल देते हैं चीनी और थोड़ा सा नमक। चीनी डालने से दही भल्ले का जो स्वाद होता है बहुत ही बढ़िया आता है दोस्तों। तो चलिए अब अच्छे से इसको फेंट लेते हैं और इसको भी फेंटने में थोड़ा सा समय लग गया था। ये देखिए दही हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो चुका है और यहाँ पर हमारे जो वड़े थे वो अच्छे से भीग चुके हैं। इनका जो पानी होता है थोड़ा थोड़ा करके हम निकाल देंगे और पानी निकालने के बाद इनको एक अलग बर्तन में रख लेते हैं। और ये देखिए कितने ज़्यादा स्पंजी बन गए हैं। अंदर तक ये जो हींग और नमक का पानी था ना, अंदर तक भर चुका था। तो दोस्तों सारी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर हमने कुछ मसाले भी ले लिए हैं जैसे कि भुना हुआ जीरा, भुनी हुई धनिया पाउडर, काला नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, तीखी चटनी, मीठी चटनी। तो चलिए फटाफट से अब हम सर्व करते हैं। तो यहाँ पर जो वड़े थे उनको हमने रख दिया है, ऊपर से इसमें डालते हैं दही। और दही भी हमारा बहुत ही अच्छा सा तैयार हो चुका था और घर के दही की बात ही अलग होती है। तो बस दही हमने डाल दिया है, उसके बाद इसमें डाल देते हैं ये घर की बनी हुई मीठी चटनी। ये कच्चे आम की खट्टी मीठी वाली चटनी है, ये डाल देते हैं। और तीखी चटनी भी तैयार हमने कर ली थी और इसकी रेसिपी तो हम कई बार दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर कर चुके हैं। और फिर इसमें डालते हैं तीखी और चटपटी वाली चटनी। और इतने स्वादिष्ट दही भल्ले बने थे कि एक की जगह 4-4 सभी लोग खा लेंगे जब घर पर आप इस तरीके से दही भल्ले बनाएंगे। ऊपर से डालते हैं सबसे पहले इसमें काला नमक, फिर इसमें डालते हैं चाट मसाला पाउडर और फिर इसमें डालते हैं भुना जीरा, भुनी धनिया वाला पाउडर। और थोड़ा थोड़ा करके हम सर्व कर रहे हैं, बाकी जब सभी लोग खाएंगे तो अपने हिसाब से सभी लोग ले लेंगे। लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी ये हरी धनिया।
तो लीजिए दोस्तों, तैयार हो चुके हैं गर्मियों के स्पेशल दही भल्ले, जिसको आप ऐसे ही खा सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको कोई देगा तो आपकी थाली में एक भी दही भल्ले नहीं बचेंगे। और यहाँ पर आपको काट कर भी दिखाते हैं कि कितने ज़्यादा स्पंजी बने हुए थे, अंदर तक भर चुका था वो पानी जिसमें हमने भिगोया था। तो आप लोग भी खा लीजिए, आनंद उठाइए गर्मियों का। और गर्मी तो कम होने वाली नहीं है, लेकिन इस तरह की चीज़ें बनाकर हम खा सकते हैं और सबको खिला सकते हैं। तो इसी में से हम उठाकर सभी को दे देते हैं। बाकी बहुत सारे हमने बनाए हुए हैं और अभी सभी लोग ऐसे खाएंगे। उसके बाद रोटी भी हम बनाएंगे, क्योंकि आज सब्जी नहीं बनेगी, इसी के साथ सभी लोग खाएंगे। खाओ। हमें दोस्तों बहुत अच्छा बना है दही बड़ा। दही रत्ती भर करता है। और फिर रोटी केवल हमने बनाई थी, उसी सभी लोगों ने खाए थे। और ये देखिए कितने सारे बर्तन इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि इस तरह की जब रेसिपी बनती है तो बर्तन भी ढेर सारे इकट्ठा हो जाते हैं। और जितने भी दही भल्ले बनाए थे ना, सारे के सारे ख़त्म हो चुके थे। एक की जगह 4-4 सभी लोगों ने खाए, हमने भी खाए। तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आया ऐसे दही भल्ले खाकर। और फिर यहाँ पर बर्तनों की भी हमने सफाई कर दी है। और दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आज, क्योंकि आज की ये जो दही भल्ले थे ना, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। सबने भर भर के तारीफ़ें की। और 2-3 दही भल्ले ही बचे थे, बाकी सारे समाप्त हो गए थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली। और चलिए दोस्तों, सफाई भी हमारी हो चुकी है। इसी के साथ वीडियो को भी समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।